मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आशा है कि इन दिनों में आप इधर उधर भी घूम रहे होंगे, परिवार के साथ भी होंगे, अपना काम कर रहे होंगे और भी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप पूरा कर रहे होंगे। क्या आपके जीवन में कभी कभी आप दुखित हुए हैं? मैं समझ सकता हूँ कि आप अपना सिर जरूर हिला रहे होंगे कि हाँ, है ना। कभी कभी ऐसे समय हमारे जीवनों में आते हैं जो दुख भरा, मुसीबत भरा, और समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए, किसके पास जाएं। परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ जैसे बोलते हैं ना कि जो टनल है उसके बिल्कुल अंधकार सा दिखाई दे रहा है। लेकिन याद रखें कि जब आप इस पार से टनल में जाते हैं तो दूसरी तरफ उजियाला ज़रूर होता है। और उसी को ध्यान में रखते हुए जब हमारे जीवनों में मुसीबतें आती हैं, समस्याएं आती हैं, लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, कन्फ्यूजन होता है, तब परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थ्य रूप से आपके और मेरे बीच में आ जाता है। और जैसा कि आज का शीर्षक जो आप देख रहे हैं कि हमें ऐसे समय में एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है, ये बहुत ज़रूरी है। अब देखिए ना, अगर परमेश्वर का वचन देखें तो यहोशू उसका पहला अध्याय और उसका 9 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहोशू की किताब जो पुराने नियम में पाई जाती है, यहोशू उसका पहला अध्याय और 9 पद सुनिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। और ये हम देखते हैं परमेश्वर का वचन बिल्कुल रीति से 100% सही उतरा जब यहोशू ने आगे बढ़ करके इज़राइल में किस प्रकार का उसने अगुवाई की, ये आप जानते हैं। आप पूरा यहोशू की किताब इसको ध्यान में रखते हुए आप पढ़ सकते हैं। और वो इनकरेज होता रहा। हाँ, उसके जीवन में कभी कभी डिफीट आए, हार हुई, लोग उसको उल्टा सीधा बोलने लगे। मूसा के साथ भी ऐसे ही हुआ। तो एक प्रकार का डिस्करेजमेंट, एक प्रकार का निराशापन तो आ ही जाता है, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं भाई, हम लोग मनुष्य हैं। और मनुष्य में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव तो होता रहता है। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है भय न खा, दृढ़ हो जा, हियाव बांध, तेरा मन कच्चा ना हो। देखिए, 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। हियाव बांध मतलब स्ट्रांग हो जा, दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो। क्योंकि परमेश्वर का ये प्रतिज्ञा है, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। अब दाऊद के ले लीजिए, कितना वो भागा शाऊल से बच के, कितनी बार वो भागा, कभी इस गुफा में तो कभी उस गुफा में, क्योंकि शाऊल जो है उसको मारना चाहता था। उसको एक प्रकार की जलन थी दाऊद के प्रति, क्योंकि दाऊद ने तो गोलियत को मार दिया था ना, छोटा सा जवान सा था। अब शाऊल जो था वो तो बड़ा भारी महान राजा था, वो न मार सका। लेकिन दाऊद जो है अपने गुलेल से या उसी के प्रकार कुछ ऐसी औजार होगा, गोलियत को एक बार में गिरा दिया। अब उससे क्या हुआ भैया कि सब लोग बस उसकी जय जयकार करने लगे। अब जब दाऊद की जय जयकार होने लगी तो भाई शाऊल राजा को थोड़ा सा जलन तो हो नहीं था। लोग तो मेरी जय जयकार करना चाहिए, तो उसके लड़के की कर रहे हैं जो गोलियत को मार दिया। और तब से ही वो उसके जान के पीछे पड़ा रहा।
आप इसको बाद में पढ़ सकते हैं इसके बारे में जो लिखा। लेकिन एक जो मैं आपके सामने वचन पढ़ूंगा या कई वचन जो दाऊद उस समय कहता है जब वो भाग रहा था, दर दर भाग रहा था, और वो पाया जाता है भजन संहिता और उसका 57 अध्याय। भजन संहिता उसका 57 अध्याय और उसका 1 से 11 पद। अब यहां पर वो परमेश्वर से विनती कर रहा है और परमेश्वर पर वो आस लगाए हुए, एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक सोच उसके जीवन में आई और उसने उसको बांध के रखा। आइए मैं आपके लिए पढ़ता हूं भजन संहिता उसका 57 अध्याय 1 से 11 पद। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं, और जब तक ये विपत्तियां निकल न जाएं तब तक मैं तेरे पंखों के तले शरण लिए रहूंगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, ईश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। ईश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा। जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो, परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दांत बर्छी और किनारे हैं और जिनकी जीभ तेज तलवार है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजोमय है। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है, मेरा प्राण ढला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा है, परंतु आप ही उसमें गिर पड़े। हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है। मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। हे मेरी आत्मा, जाग उठ, जाग जा। हे सारंगी और वीणा, जाग जाओ, मैं भी पाँव फटते ही जाग उठूंगा। हे प्रभु, मैं देश देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं राज्य राज्य के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बड़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। है कि नहीं? बड़ा इनकरेजिंग, प्रोत्साहन वाला ये शब्द है, प्रार्थना है, विश्वास है जो हम देखते हैं दाऊद के विषय में। वो बहुत भारी समस्या में पड़ा हुआ था, बहुत भारी समस्या, मतलब उसके प्राण के लाले पड़ गए थे भाई। ये जो शाऊल जो था उसके पीछे पड़ा रहा कि जब तक मैं उसको मार न डालूं तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। लेकिन परमेश्वर उसको बचाता रहा और एक समय आया, अगर आप इतिहास और आगे पढ़ें इसी से संबंधित, परमेश्वर ने अपने जो दास दाऊद की प्रार्थना को सुना और उसके साथ ही साथ उसने शाऊल को भी मौत की नींद सुला दिया। क्योंकि देखिए, हम परमेश्वर के साथ जो विरोधी हैं वो ज्यादा देर तक नहीं ठहर पाएंगे, नहीं ठहर पाएंगे, सवाल ही नहीं उठता है। जी हाँ, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा महान है। मेरे साथ भी कभी कभी ऐसी बातें हुई जो जब मुझे दिखा कि यार कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। मतलब मैं एक मनुष्य होने के नाते ये बात आपके सामने शेयर कर रहा हूं। ओके, तो इस बात को ध्यान दे, जैसे पुराने नियम में देखते हैं दाऊद, मूसा, यहोशू और भी कई ऐसे परमेश्वर के बड़े बड़े भविष्यवक्ता हुए जो निराशा की तराइयों में थे कुछ समय तक, लेकिन परमेश्वर ने उनको ऊपर उठाया और चट्टान पर खड़ा कर दिया और इस प्रकार से वे आगे अपने जीवन में, अपने मिनिस्ट्री में वो बढ़ते चले गए। अच्छा, अब आते हैं हम नए नियम में।
नए नियम में भी बहुत सारे ऐसे लोग पाए जाते जो निराश हो जाते थे। अच्छा, उनमें से एक जो था, जब कभी प्रेरित लोग निराश होते थे या थकावट आ जाती थी, आत्मिक थकावट, या दुखी होते थे, तब बरनबास, एक प्रेरित का नाम था बरनबास, और उसका वो नाम के अनुसार ही वो काम भी करता था। बरनबास का मतलब है शांति का पुत्र या सन ऑफ इनकरेजमेंट, जो प्रोत्साहित करता है। अगर दो लोग आपस में कुछ गड़बड़ सा लग रहा उनके बीच में, ये बीच में पहुंच करके बोला, भाई साहब, भैया भैया जी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप दोनों प्रभु के दास हैं, क्यों ऐसा करते हो? सुनो, हम एक दूसरे को प्रोत्साहन दें, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, निराशा ना करें उनको। ये बात बरनबास कई प्रेरितों के साथ करता था, ये उसकी खूबी थी, वो इनकरेज करता था। और उसी को ध्यान में रखते हुए यदि हम नए नियम के कई वर्सेस को, पदों को पढ़ें, तो ये हमेशा लिखा रहता है कि एक दूसरे को हम क्या करें? इनकरेज करें, एक दूसरे को बढ़ाएं, एक दूसरे की उन्नति के बारे में सोचें। क्योंकि अभी ये समय नहीं आया है कि हम एक दूसरे को नीचे गिराएं या निराशा दिखाएं उनको। अब देखिए ना, इस पिक्चर में जो आपके पास जो मोबाइल में दिख रहा है या जिसमें भी आप देख रहे हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समझा रहा है, बता रहा है, भैया जी तो कि हो ना होना, हाँ अभी कुछ समय तक तो ऐसी बात है, लेकिन परमेश्वर तुम्हारी अगुवाई करेगा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, वगैरह वगैरह, है ना। एक पद जो मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं इसी से संबंधित है, और वो पाया जाता है पहला थेसलोनियों उसका 5 अध्याय 11 पद। पहला थेसलोनिकियों उसका 5 अध्याय और 11 पद। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? हम देखते हैं कि 11 से पहले ये पद हमें पढ़ने को मिलता है कि जो पौलुस है वो थेसलोनिकी कलीसिया को लिखता है कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा और जो प्रभु में सो गए हैं उनको अपने साथ क्या करेगा? ले जाएगा। ठीक है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा 9 पद से। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वो हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिएं। अब 11वां पद जो कि मैं आपके सामने पढ़ना मांगता था, इस कारण एक दूसरे को शांति दो। यहां पर जो शांति शब्द आया है प्रोत्साहन, एक्चुअली जो ट्रांसलेशन है वो है प्रोत्साहन देना, शांति देना। वैसे भी वो शांति भी हो सकता है, घबराए नहीं। इस कारण एक दूसरे को प्रोत्साहन दिया करो, एक दूसरे को शांति की दिया करो और एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो, निदान तुम ऐसा करते भी हो, है ना। तो यहां पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है कि हम एक दूसरे के लिए प्रोत्साहन का कारण बने। हाँ, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे को उठाएं। अरे भाई, जो नीचे गिरा उसको और नीचे गिराओगे तो क्या फायदा है? आपको और मुझको, विश्वासी लोगों को परमेश्वर ने एक दूसरे को उठाने के लिए बुलाया, एक दूसरे को प्रोत्साहन देने के लिए। अब देखिए ना, प्रभु परमेश्वर ने क्या करता है? उसने कहा भाई घबराओ मत, धैर्य बांधो, दृढ़ हो जाओ और इनकरेज हो, प्रोत्साहन हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। और ये सही बात है, दाऊद ने भी यही बात कही जब मैंने अभी आपके सामने पढ़ा भजन संहिता 57 1 से 11, है कि नहीं। तो हम देखते हैं चाहे वो पुराना नियम हो चाहे वो नया नियम हो, हमें एक दूसरे को क्या करना है? निराशा नहीं, उत्साहित करना है, उनको बढ़ाना है, उनको बनाना है। और कैसे कर सकते हैं हम? एक तो बात आप
उसके साथ मिलकर के बात करें, परमेश्वर का वचन सुनाएं, प्रेम से बात करें, उसके लिए प्रार्थना करें, उसके साथ प्रार्थना करें और समय समय पर उसको मिलते रहें और उसको बड़ाई करते रहें, आगे बढ़ाएं, उसको प्रभु में आगे बढ़ाएं। तभी तो बात बनती है ना, तभी तो हम प्रभु यीशु मसीह के चेले ठहराए जाएंगे। भाई चेलों की या चेले बनने की यही एक निशानी है कि हम एक दूसरे को उठाएं, एक दूसरे को बढ़ाएं, एक दूसरे का उन्नति का कारण बने। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे के साथ प्रेम करो। जैसा परमेश्वर ने तुमको इनकरेज किया तुम भी एक दूसरे को इनकरेज करो। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे पाप क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के पाप को क्षमा करो। मतलब और भी कई बातें हैं जैसे हम पढ़ते हैं। तो अब आपके समाज में, परिवार में, दोस्तों के बीच में, विश्वासी भाई बहन के बीच में आप जाइए, देखिए। कभी कभी क्या होता मैं आपको बताऊं, जब हम कलीसिया में जाते हैं ना तो हम सिर्फ अपने लोगों से ही मिलते हैं। मैं ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं? या अगर हम किसी पर्टिकुलर रीजन से आते हैं, समझ लीजिए अगर मैं पंजाब से आता हूँ तो मेरे को अगर कोई दूसरा उस पंजाब प्रदेश का मिला तो हम उससे ज़्यादा मिल लेते हैं। या अगर कोई मैं बंगाल से हूँ और बंगाल से कोई दूसरा व्यक्ति है विश्वासी, उससे ज़्यादा मिलने लगते हैं। नहीं, आप मिलिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हम एक दूसरे को पहचानते हैं, लेकिन दूसरों को न भूलें। जो अकेला है या अकेली है उसके पास जाकर के उसका हाल पूछे, क्योंकि वो व्यक्ति अलग अलग रहता है ना। तो हो सकता है उसके जीवन में कुछ परेशानियां हों, कुछ उसके साथ ऐसी बात घटित हुई हो जो शायद हमें पता नहीं है। तो ये जरूर आप ध्यान में रखें कि हम एक दूसरे को इनकरेजमेंट का कारण बने, एक दूसरे के लिए उन्नति का हम कारण बने। क्योंकि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जब तक मैं नहीं आता हूं तब तक तुम अपने कामों में लगे रहो, वचन सुनाते रहो और कलीसिया को बनाते रहो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहो, एक दूसरे को विजिट करते रहो, एक दूसरे को अपने घर में बुलाओ, संगति करो। ये क्या है? ये सब एक दूसरे की बढ़ोतरी के लिए, एक दूसरे की उन्नति के लिए हम यहाँ पर बनते चले जाए। हम अपने आप में सेल्फिश ना बने, स्वार्थी ना बने, है ना। जनरली कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम अपने आप में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हमारे बाजू में जो बैठा है उसको भी हम नहीं देख पाते। सही बात है? मेरे ख्याल में आप अपना सिर जरूर हिला रहे होंगे कि यार ये तो सही बोल रहा है। हाँ, हमें एक दूसरे की चिंता करनी चाहिए, है ना। और अगर कभी ऐसा मौका होता है, हमारा भाई जिसको शायद पैसों की जरूरत हो और यदि मैं कर सकता हूं तो उसकी सहायता करनी चाहिए। उससे क्या होगा? इनकरेजमेंट मिलेगा, उससे उसको प्रोत्साहन मिलेगा, उससे उसकी आत्मिक उन्नति होगी, वो प्रभु में बढ़ता जाएगा, प्रभु का धन्यवाद करेगा आपके लिए। यही तो मिनिस्ट्री है ना, इसी को तो बोलते हैं बनाने वाली मिनिस्ट्री। हमें परमेश्वर ने क्यों बुलाया? परमेश्वर ने हमें बनाने के लिए बनाया है, बनाने के लिए बनाया है। उन्नति का कारण ये बहुत जरूरी है। तो हम एक दूसरे के साथ प्रार्थना करें, विजिट करें। और ये बात तो हम देखते हैं जैसे कि दाऊद अपने भजन संहिता में, जैसा मैं आपके सामने पढ़ा, वो परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखा, प्रभु तू मुझे छुड़ाएगा। हाँ, लोग मेरे प्राण के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन बचाने वाला तो परमेश्वर है ना। तो हम परमेश्वर की ओर देखें, वचन की ओर देखें, वचन की सेवकाई करें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की चिंता करें और एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। अगर जहां कहीं कुछ कमी दिखती है तो उस कमी को भी हम
दूर करने वाले हो जाए। इससे क्या होगा? परमेश्वर अपनी कलीसिया को बनाएगा। सो आइए हम एक दूसरे को प्रोत्साहन करने वाले बन जाए। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कैसे समझा रहा है, बड़े प्यार से, बड़े मुस्कुराते हुए, यार मैं तुम्हारी सहायता करूं, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। आइए हम इस तरह से एक दूसरे को क्या करें? प्रोत्साहित करते रहें।